अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। यह हफ़्ता 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का है साइटेरियस। हफ़्ते में कई तरह की पॉजिटिव ख़बरें हैं। जो ख़बरें पिछले हफ़्ते से रिलेटेड हैं वो अलग तफसील से बयान करता हूँ, लेकिन एक ख़बर इस हफ़्ते नई है। 17 अक्टूबर को रबीउल अव्वल का चाँद तुलू हो जाएगा और आपके यहाँ वो 11th हाउस में तुलू होगा। एस्ट्रोलॉजिकली जो लोग दिलचस्पी रखते हैं इल्म फ़ल्कियात में, आपको पता है कि हमेशा ही नया चाँद नई जज्बात, नई दिलचस्पियों, नए रुझानात, नई सोचों की वजह बनता है एंड हम उस रूटीन लाइफ की सिकनेस से बाहर आ जाते हैं जिसको बार बार करके हम लोग अब उसमें से मज़ा ख़त्म कर चुके होते हैं। तो जब भी नया चांद आता है उससे हमारी लाइफ में दोबारा मज़ा पैदा होने लगता है, जज्बाती कैफियत में, कामों की दिलचस्पी में, रिश्तों की दिलचस्पी में। इस दफ़ा का जो नया चांद है ये दो तरह से मज़ीद मायना खेज़ है। इमोशनल बूस्टर तो देगा ही देगा, आपकी सैर व सियाहत की तरफ दिलचस्पी, आपकी रूहानियत की तरफ दिलचस्पी, रिश्तों को निभाने की तरफ दिलचस्पी, रिश्तों के मजबूत करने की फ्यूलिंग भी इस नए चांद में मुयस्सर है। तो ये तो हो गए उसके जनरल एडवांटेजेस। बट स्पेशल एडवांटेज क्या है कि जिस हाउस में ये चांद रबीउल अव्वल का 17 अक्टूबर को होगा उस हाउस में ऑलरेडी सूरज मौजूद है। सो चांद भी उसी हाउस में, सूरज भी उसी हाउस में, दोनों का आपस में मिलाप गैर मामूली जज्बाती कैफियत की वजह बनेगा, रीडेबल होगा, अफेक्टिव होगा एंड डबल होगा। अगर इसने 17% तक के जज्बात देने थे जिससे आपने सिर्फ 2-4 दिनों के लिए खुश होना था, अब आप हफ्ता भर या उससे भी ज़्यादा खुश रह पाएंगे। मून साइन की ये पोजीशन सूरज के साथ मिलकर इसलिए भी अहमियत की हामिल हो गई कि इसकी वजह से आप अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों की वेलफेयर की भी प्लानिंग कर पाएंगे। सो नाउ यू परफॉर्म एंड एंजॉय मैनी पीपल्स, मैनी डिपेंडेंट्स। ये इसके दूसरी तरह। और इसका एक और तरह की भी चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। 11th हाउस सैजिटेरियस के लिए लिब्रा हाउस है एंड इसके थोड़े ही दिनों के बाद, मतलब 2 दिन के बाद, 2.25 दिन के बाद चांद, आपको पता है तेज़ प्लैनेट है, बहुत तेज़ी से एंगल बदलता है। तो लिब्रा हाउस में जहाँ ये अपीयर होगा सिर्फ 2.25 दिन रहेगा एंड देन फिर वो स्कॉर्पियो हाउस में चला जाएगा। एंड मैंने वो जाते जाते सिर्फ छोटी सी खबर देनी थी कि मून इन स्कॉर्पियो इज़ अ नेगेटिव फेज़, इज़ अ नेगेटिव टाइम, जिससे आप इरिटेटेड बिहेवियर में जा सकते हैं। इसलिए जो सेंसिटिव सैजिटेरियस हो वो 19 से 21 तारीख तक अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। कहीं ऐसा ना हो कि मून इन स्कॉर्पियो आपके लव वन से आपको दूर कर दे, तो आप थोड़ा सा उस वक्त ध्यान रखिए। सो ये नई खबर थी जो मैंने बयान कर दिया। जो पिछला मोमेंटम चलता आ रहा है उसमें मार्स आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड है और ये 5th हाउस को ही रूल करता है। 5th हाउस में डील्स बनना, तालीमी एक्टिविटीज़, औलाद की वेलफेयर, टाइम बिहेवियर का पॉजिटिव होना, रिवॉर्ड्स का हाई होना एक्सपेक्टेड होता है। अब जब तक मार्स वहाँ रेट्रोग्रेड है तब तक इन चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके कामयाबी मिलेगी। अगर आप खातून हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप औलाद में से हैं, अगर आप वालिदैन में से हैं, इन सब के लिए अभी मार्स की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर है। सो हर किसी को अपने किरदार को ख़ुद अपनी मेहनत से परफॉर्म करना होगा। किस्मतन अभी 5वें घर के एडवांटेजेस या मार्स की सपोर्ट फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। मरकरी भी 12वें घर में है। मरकरी वैसे आपकी माइंड स्किल्स है, मरकरी आपकी बोलने की स्किल है, मरकरी आपकी समझने की स्किल्स हैं, मरकरी आपकी टीच करने की स्किल्स हैं। और 12th हाउस में ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिविटी अदरवाइज़ दुनियावी चीज़ों को समझाने के बजाय दीगर स्पिरिचुअल साइड की, अपनी ज़ात को समझने की, अपनी सलाहियतों को समझने की, अपने लोगों को समझने की, अपनी ड्यूटीज़ को समझने का बहरहाल ये अच्छा टाइम है। सो एक तरह से मनफी है, एक तरह से मुस्बत है। वीनस आपके 10th हाउस में है सैजिटेरियंस एंड वीनस 10th हाउस में कई तरह के पॉजिटिव फैक्टर जनरेट करेगा। कैरियर ओरिएंटेड फैक्टर्स, पार्टनरशिप फैक्टर्स, जॉब स्विचिंग फैक्टर्स एंड उसके अलावा लव लाइफ में भी इसकी काफ़ी पॉजिटिव रुझानात हैं।
سیٹرن اور جوپیٹر آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں 29 تاریخ سے، لیکن دونوں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر رہے ہیں۔ دونوں کا امپیکٹ سیکنڈ ہاؤس میں 67 جیسا ہوگا، 67 جتنا نہیں، 67 جیسا۔ جیسے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آخری مراحل میں ہے، تقریباً نیئر ٹو ڈیتھ، تقریباً یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ 15 دسمبر کو یہ دور فنش ہو جانا ہے۔ آپ کے وہ 7.5 سال جس میں آپ نے خوب سٹرگل کی، سیکریفائزنگز کی، زندگی کو بہت ہی تکلیف دہ سمجھا، بٹ ناؤ یو فیل ہیون آن ارتھ انشاءاللہ آفٹر 15 دسمبر۔ بٹ ابھی ویکلی ویڈیو بیان ہو رہی ہے، اس لیے سیٹرن اینڈ جوپیٹر بوتھ آر ان سیکنڈ ہاؤس از لٹل بٹ نیگیٹو۔ آپ کو اس کو دھیان سے ٹیکل کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے بلو سفائر پہن رکھا ہے، جو لوگ سٹرونگ سیجیٹیرینز ہیں، بائی برتھ ان کا سیٹرن سٹرونگ تھا، تو ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے سیجیٹیرینز جو سینسٹیو سیٹرن کے ساتھ پیدا ہوئے یا سینسٹیو جوپیٹر کے ساتھ پیدا ہوئے، انہیں اس سیزن میں ان 2-2.5 مہینوں میں زیادہ ٹربل ہوگی۔ اس میں تمام ہی وہ مرد اور خواتین شامل ہیں جن کی پیدائش تقریباً 1990 سے 1992 کے درمیان ہوئی۔ اس وقت بھی سیٹرن سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر رہا تھا، آج سے 27 سال پہلے، 30 سال پہلے۔ سو یہ ایک تخمینہ ہے، ایک سرسری سا تخمینہ ہے۔ ویسے اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوائیں تو اس سے یہ بات ڈیفائن ہو جائے گی کہ بائی برتھ آپ کا سیٹرن اور جوپیٹر سٹرونگ تھا یا ویک تھا۔ اگر آپ کو اپنے برتھ انالیسس کروانا ہو یا اپنی لائف ڈسکشنز جو آئندہ کچھ دنوں میں آپ بڑے بڑے ڈیسیجنز لینا چاہتے ہوں، آپ کو اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی ڈسکشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سیجیٹیریس، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھیں۔ اس ہفتے زیادہ تر چیزیں آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہیں، آپ سے محنت مانگ رہی ہیں، بٹ 22 اکتوبر سے شروع ہونے والا ویک آپ کے لیے کچھ مزید تبدیلیاں لائے گا۔ سن جو آپ کے 11th ہاؤس میں ہے، یہ ہاؤس بدل دے گا، اور اس کے ہاؤس کی تبدیلی سے آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے رشتوں پر، آپ کی صلاحیتوں پر، آپ کے ارادوں پر کیا اثر پڑے گا، یہ تفصیل اگلے ہفتے کی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اور یہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ سال میں سورج جس پوزیشن پر جانے لگا ہے، پہلی دفعہ اس پوزیشن پر جائے گا، تو اس کو اگر آپ سمجھ کر چلیں گے تو آپ اپنے ٹائم کو زیادہ اچھے انداز سے مینیج کر سکیں گے۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی، امید کرتا ہوں یہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اس سے آپ اپنی اگلے 7-8 دن کی جو روٹین ہے اسے اچھے انداز سے فیصل کریں گے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں سیجیٹیرینز، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے مزید تفصیلی ویڈیوز کے ساتھ ایسٹرولوجیکل ایونٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔